आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए। और आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का दूसरा सब्जेक्ट होता है बिहेवियर साइंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बिहेवियर साइंस के अंदर आपका साइकोलॉजी आता है एंड सोशियोलॉजी आता है। दो जो है पार्ट पढ़ना है। तो आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण जीएनएम फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के नोट्स, ठीक है ना। आज मैं जो देखूँगा वो ब्रांचेज, शाखा, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। यानी साइकोलॉजी के जो क्षेत्र है इसके बारे में देखेंगे, कितने क्षेत्र में साइकोलॉजी है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है यहाँ पे सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। तो जो जनरल साइकोलॉजी है उसमें आपका जनरल जो सब चीज़ आ जाता है वैसे है। तो जनरल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान की एक मूल शाखा है, ठीक है ना। यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सोच, भावना, सीखना और स्मृति का अध्ययन करती है। यानी हम जो पढ़ते हैं ना, ये हम लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी है, समझ गए। तो जनरल साइकोलॉजी बेसिकली एक मूल शाखा है साइकोलॉजी का, जहाँ पे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सोच मन में ही होता है, मानसिक प्रक्रिया ही है। भावना, सीखना भी मन में चलता है, ये भी आपका मानसिक प्रक्रिया है। मेमोरी, ये भी मन में चलता है। तो ये सब मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन है। यही इसका स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है डील्स विथ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी यह एक ऐसी अध्ययन है, डील है जो बेसिक प्रिंसिपल के साथ ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस यानी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है जनरल साइकोलॉजी में, ओके। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसे हम लोग विकासात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब है डेवलपमेंट यानी विकास करने वाला। यह मनुष्य के जीवन भर के विकास का अध्ययन करता है। यहाँ पे नाम ही है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी यहाँ पे विकास से जुड़ी हुई मनोविज्ञान के बारे में है। तो यह मनुष्य के जीवन भर के विकास का अध्ययन करता है, बचपन से बुजुर्ग तक, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझता है। ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो होता है कि कैसे व्यक्ति का मन, कैसे व्यवहार में विकास होता है धीरे धीरे समय के साथ। तो ये पूरे जीवन भर जो है आपके मानसिक सोच, समझ, भावना, इन सब के विकास को जो है क्या करता है, समझाता है। समझ गए कौन? विकास मनोविज्ञान, विकासात्मक डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो व्यवहार बच्चा में है, हो सकता है 5 साल के बाद वो चेंज हो धीरे धीरे, फिर उसके 5 साल बाद मेच्योर थोड़ा सा समझ आए तो वो बढ़े, फिर उसके 5 साल जो है थोड़ा सा और मैच्योरिटी आए, तो धीरे धीरे उसके व्यवहार, सोच, समझ, मानसिक प्रक्रिया इस समय भी विकास होते रह जाता है। तो यही डेवलपमेंट साइकोलॉजी होता है जो जीवन भर व्यक्ति का जो है चलते रहता है। जैसे बचपन से बुजुर्ग तक कुछ न कुछ जो है परिवर्तन होते ही रहता है, और यही जो है धीरे धीरे विकास का एक साइकोलॉजी बनता है, जिसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो होता है स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पेन, यानी स्टडी ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन के विकास का ये जो है स्टडी है, और यह संपूर्ण जीवन जो है क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहीं ब्रांच में चाइल्ड साइकोलॉजी है। चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है बाल मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। नर्सिंग में बच्चों की देखभाल के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है कि बच्चे के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। साथ में यह नर्सिंग देखभाल में भी बच्चों को देखभाल में काफ़ी उपयोगी साइकोलॉजी होता है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी होता है जहाँ पे बच्चे के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग, चाइल्ड साइकोलॉजी का उपयोग नर्सिंग केयर में, चाइल्ड हेल्थ केयर में काफ़ी उपयोगी होता है, समझ गए। इसी के ज़रिए हम बच्चे के व्यवहार, बच्चे के सोच, इन सब को विकास को समझते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, ठीक है ना। आगे है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। असमान, एक होता है समान और एक होता है
असमान। तो एबनॉर्मल मतलब होता है असमान, असमान साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। यह मानसिक बीमारी, विकार और असमान व्यवहारों का अध्ययन करती है, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी आदि। ठीक है, डील्स विथ मेंटल डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी यह डील करता है मेंटल डिसऑर्डर और असमान व्यवहार के साथ। तो कुल मिला के ये जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है बेसिकली ये आपका मेंटल हेल्थ सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग है। तो वहाँ पे विभिन्न मानसिक बीमारी, उसके विकार, असमान व्यवहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी। ठीक है ना। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या करता है, असमान या विकृति मनोविज्ञान कहता है कि यहाँ पे समान से अलग असमान। तो असमान में हो जाएगा मानसिक रोग, मानसिक बीमारी, मानसिक विकार और असमान, समान नहीं असमान, असमान व्यवहार, तभी तो जो है एबनॉर्मल होगा। तो असमान व्यवहार का अध्ययन करती है किसके अंदर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। अब नॉर्मल होगा तो जनरल साइकोलॉजी में अध्ययन होगा। ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल जहाँ पे मानसिक बीमारी, ठीक है, व्यवहार, इन सब असमान व्यवहार, इन सब के बारे में अध्ययन करती है, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी आदि के बारे में। समझ गया। आगे है यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी है, सामाजिक मनोविज्ञान है। अब समाज नाम से ही सबका स्पष्ट है, सोशल मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, यानी समाज में व्यवहार या मनुष्य के, सोशल साइकोलॉजी का मतलब है सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब होता है कि चूँकि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है वो मनुष्य है, तो मनुष्य का व्यवहार समाज में कैसा होता है, कैसे वो समाज में एडजस्टमेंट करता है दूसरे लोगों के साथ, इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह मनुष्य के समाज में व्यवहार को समझता है, जैसे भीड़ में व्यवहार, समूहों का प्रभाव, सामाजिक सोच आदि जो है सोशल साइकोलॉजी होता है। रोगियों से व्यवहार में मददगार होता है यह सोशल साइकोलॉजी। स्टडी हाउ पीपुल बिहेव इन सोशल सेटिंग, यह स्टडी है किसका, पीपुल कैसे बिहेव कर रहा है, सामाजिक जो सेटिंग है, सोशल जो बनावट है, उसमें व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ, यह जो है सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एक समाज में मनुष्य कैसे अपने प्रभाव, अपने व्यवहार को दर्शा रहा है, यह समाज में जो है उसके व्यवहार को समझने के लिए स्टडी काफ़ी होता है, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है ना। तो ये रोगियों से व्यवहार करने में मदद करता है अगर सोशल साइकोलॉजी का ज्ञान है तो। आगे है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहता है कि यह साइकोलॉजी सीखने, पढ़ने, पढ़ाने, छात्रों के व्यवहार को समझाता है। ठीक है, जैसे नर्सिंग छात्रों के लिए शिक्षण और सीखने में सहायक होता है। देखिए, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का उपयोग शिक्षण क्षेत्र में किया जाता है, एजुकेशन क्षेत्र में। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता, टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे तौर तरीका पढ़ने का, ठीक है ना, पढ़ाने का और समझे और समझाने का तरीका जो है क्या होता है, बताता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छात्रों के व्यवहार को समझाता है और टीचर कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट के व्यवहार को। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। जैसे नर्सिंग छात्रों के लिए शिक्षण और सीखने में सहायक होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसी के लिए भी सहायक होता है जहाँ पे स्टूडेंट के लिए शिक्षण, पढ़ने और सीखने में सहायक होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में आराम से दिया है, रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, यानी यह संबंधित है किससे, एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे संबंधित है, सीखने से, ठीक है, पढ़ने से और क्लासरूम में व्यवहार से संबंधित है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान कहता है कि मानसिक रोगों की जांच और उपचार में मदद करता है। ये क्या करता है कि जो भी मानसिक रोगों की जांच और उपचार में मदद करता है, क्लिनिकल सेटिंग में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ा होता है, इन्वॉल्व डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होता है यह मानसिक रोगों की जांच और उपचार में मदद करता है। ठीक है,
नाम ही है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी नैदानिक जो है मनोविज्ञान। तो नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब होता है जांच करना, उपचार करना, रोगों को समझना, ठीक है ना। तो ये जो है आपको होता है क्लिनिकल सेटिंग में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ा होता है। जो क्लिनिकल सेटिंग होता है उसमें ये जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा हुआ होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब आप लोग को पता होगा क्लिनिक जो होता है, यहाँ पे क्लिनिकल अस्पताल में मनोविज्ञान का एक क्षेत्र होता है, जहाँ पे एक वार्ड होता है, जहाँ पे उसको हर एक चीज़ जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट से लेकर डायग्नोसिस से लेकर हर चीज़ उपलब्ध होता है। तो उन सारे विधियों को कि कैसे किन प्रोसेस में किन बीमारी में कैसे जांच कैसे उपचार में मदद किया जाए, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में अच्छे से बताया जाता है कि क्लिनिकल सेटिंग में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे किया जाए। ये उनसे ही जुड़ा हुआ मनोविज्ञान है, ठीक है ना। क्लिनिकल क्षेत्र यानी नैदानिक और उपचार वाला क्षेत्र जो कि देख रेख के लिए महत्वपूर्ण होता है मानसिक रोग का, समझ रहे हैं ना। अब आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। आप लोग पढ़े हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो होता है माय डियर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे परामर्श मनोविज्ञान होता है। परामर्श मनोविज्ञान में यह व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं में सलाह और मार्गदर्शन देता है। तनाव, अवसाद और संबंधों की समस्याओं में मदद करता है। काउंसलिंग कब करवाते हैं? जब आप अपने निर्णय खुद से नहीं ले पाते हैं, जब जीवन में बहुत उलझन चलता रहता है, बहुत सारे समस्या रहता है और आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, आप अपने मार्ग को नहीं चुन पाते हैं, तो ये काउंसलिंग जो है मार्गदर्शक की भूमिका जो निभाते हैं वो काउंसलिंग आपको करेंगे और काउंसलिंग के ज़रिए आपके समस्याओं को सुनते हैं और आपको निपटाने का प्रयास करते हैं समस्या को। तो ये जो काउंसलिंग होता है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से बात करें या पारिवारिक रूप से बात करें या सामाजिक समस्याओं की बात करें, सभी चीज़ पर यह सलाह और मार्गदर्शक देता है, ठीक है ना, मार्गदर्शक देता है। तो तनाव, अवसाद और संबंधों की समस्याओं में यह मदद करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके समस्याओं से निपटने में और उनके अच्छे मार्ग दिखाने में मदद करता है, समझ गए। काउंसलिंग साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान। यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, हेल्प्स पीपुल डील विथ स्ट्रेस एंड लाइफ प्रॉब्लम, यानी यह मदद करता है व्यक्ति को डील करने में, जीवन के तनाव और जीवन के समस्याओं से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो कौन? काउंसलिंग, समझ। 9वां है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी मतलब है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को समझाता है। ये जो समझाता है हेल्थ साइकोलॉजी, तो शारीरिक रूप से तो व्यक्ति जैसे फ्रैक्चर हो गया, बुखार लग गया, घाव हो गया, कट गया, तो ये सब तो है ही समस्या, लेकिन इन शारीरिक समस्या के साथ मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा होता है, इनके बीच को समझाता है कौन? हेल्थ साइकोलॉजी। बहुत लोग जो है शारीरिक देखते होइएगा, शारीरिक रूप से बीमार होता है तो सोच के ही जो है मानसिक रूप से भी जो है डैमेज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बेसिकली हेल्थ साइकोलॉजी जो होता है यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को समझाता है, ठीक है, कि कैसे शारीरिक बीमारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। रोगियों की उपचार प्रक्रिया, जीवन शैली में बदलाव और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देता है। हेल्थ साइकोलॉजी है तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई साइकोलॉजी है। तो ये क्या करता है कि उपचार प्रक्रिया कैसे होता है, जीवन शैली में बदलाव कैसे लाना है, तनाव प्रबंधन, इन सब पर जो है ध्यान देता है हेल्थ साइकोलॉजी में रोगियों के ऊपर। तो स्टडी हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट हेल्थ एंड इलनेस, यह एक ऐसा अध्ययन है जो बताता है कि कैसे स्वास्थ्य पर और बीमारी पर साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक का प्रभाव कैसे पड़ता है। ये जो है आपका हेल्थ विज्ञान होता है, ठीक है ना। हेल्थ मनोविज्ञान बताता है कि यह एक ऐसा मनोविज्ञान है जहाँ पे स्वास्थ्य और बीमारी दोनों का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर का, मनोवैज्ञानिक कारक का, यह स्टडी करता है कौन? हेल्थ साइकोलॉजी में, ओके। अब है यहाँ पे 10वां है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल या साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी होता है ऑर्गेनाइजेशनल,
तो नाम से ही है औद्योगिक या संस्थागत मनोविज्ञान। तो औद्योगिक या संस्थागत मनोविज्ञान का मतलब है कि यह कार्यस्थल, कर्मचारी व्यवहार और संगठन के वातावरण का अध्ययन करता है। नर्सिंग प्रशासन और टीम वर्क के लिए उपयोगी होता है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या साइकोलॉजी जो होता है, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यह एक औद्योगिक जो है मनोविज्ञान है। अब यह क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, तो वहाँ में कार्यस्थल में कर्मचारियों के व्यवहार और संगठन के वातावरण के समझने में मदद करता है, अध्ययन करता है। यह कर्मचारी और जो मालिक होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, उनके बीच में वार्तालाप में मदद करता है। उन दोनों के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है कि हमारा कर्मचारी क्या चाह रहा है, ठीक है। मरीज को बताता है कि उसका मालिक किस प्रकार का है, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल या फिर हॉस्पिटल का ही ले लीजिए, तो यह एक दूसरे के भावनाओं को भी बढ़ाता है, मजबूत करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली नर्सिंग प्रशासन और टीम वर्क के लिए भी उपयोगी होता है। तो हर एक क्षेत्र में साइकोलॉजी का अपना महत्व है। जहाँ पे वहाँ उसका विचार, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट और वहाँ पे जो है उसके मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कराता है। किसी भी क्षेत्र के बारे में आप साइकोलॉजी लिख लीजिए। साइकोलॉजी का मेन फंडा है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में व्यवहार, उनके सोच समझ, उनके मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी ले लीजिए या फिर पॉलिटिकल साइकोलॉजी ही ले लीजिए। पॉलिटिकल बहुत सारा साइकोलॉजी का ब्रांच है, मैंने 10 यहाँ पे बता दिया, लेकिन अभी हो सकता है और भी होगा। जैसे पॉलिटिकल साइकोलॉजी ले लीजिए, तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, राजनीतिक मनोविज्ञान है वो। तो वहाँ पे जो नेता होते हैं, जो आम जनता होते हैं, तो उनके बीच में व्यवहारों को समझने में मदद करता है। राजनीतिक तौर पर जो नेता लोग होते हैं, उनको अपने जनता के मन को समझने में क्या करता है, मदद करता है कि हमारे व्यक्ति, हमारे लोग क्या चाह रहे हैं। लोगों को व्यक्त जो भाव है वो नेता समझने का प्रयास अगर करे, तो बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में भी साइकोलॉजी का अपना महत्व है। और नेता को समझना चाहिए कि हमारे जनता क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहिए। लेकिन आजकल नेता कुछ सोचता ही नहीं है, जीतने के बाद बस कहानी ख़त्म। लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में भी साइकोलॉजी का उपयोग है। साइकोलॉजी का उपयोग जो है मिलिट्री सेक्टर में भी है, जहाँ पे मिलिट्री साइकोलॉजी होता है, जहाँ पे आपका अलग अलग जो है क्या होते हैं, अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग कोना से मिलिट्री में जॉब करते हैं लोग, सैनिक में, लेकिन सब एक साथ मिल कर रहते हैं। सबका व्यवहार एक जैसे माहौल बना के, वातावरण बना के रखते हैं, ताकि वो देश के लिए एक यूनिटी के साथ खड़ा हो सके, ठीक है ना। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का यूज होता है, जहाँ से सब लोग जो है अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने विचार का उपयोग करके एक साथ रह के देश की सेवा करते हैं। तो वहाँ भी जो है जो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग का कैंप में जो मेन लीडर होते हैं, कर्नल वगैरह सैनिक होते हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, समझ के लिए ज़रूरी होता है मिलिट्री साइकोलॉजी। तो बहुत सारा साइकोलॉजी है, पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत पता चलेगा। जिस भी सीधा समझ लीजिए, जिस भी सेक्टर में बात होगी, वह उसके सेक्टर में वहाँ के व्यक्तियों के सोच समझ, मानसिक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेगा, वही उस क्षेत्र का साइकोलॉजी हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, या यहाँ तक मान लीजिए आप नर्स बनेंगे, अस्पताल में काम करेंगे, तो अस्पताल में आपसे ऊपर भी जो है सीनियर पोस्ट पर भी होंगे, आपसे जूनियर पोस्ट पर भी होंगे। तो सब एक दूसरे के बीच में कैसे समन्वय बैठा कर चलते हैं, कैसे एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं, कैसे जो है एक दूसरे के साथ तालमेल एडजस्टमेंट बनाते हैं, ये सब जो है आपको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और साथ में आपके हॉस्पिटल में जो आपसे उच्च पद पर है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉइज है ये हमसे क्या चाहता है, ये क्या उम्मीद रखता है, क्या इनका व्यवहार है। तो टोटली एक दूसरे के बीच में समझ स्थापित करता है साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए ये चीज़ें होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है
फोकस ऑन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, यह फोकस करता है कार्यस्थल में व्यवहार पर, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यह फोकस करता है वर्क प्लेस में बिहेवियर पर, यानी व्यवहार पर, कि कैसा व्यवहार वहाँ पे बन रहा है, कैसा माहौल बन रहा है। समझ रहे बात को। एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, कैसा व्यवहार है, ये बताता है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ओके, अब इन सारे चीज़ों के बाद, पढ़ने के बाद लास्ट में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में यही कहता है कि साइकोलॉजी के कई ऐसे शाखाएं हैं और शाखा नर्सिंग में किसी न किसी रूप में उपयोगी है, चाहे वह रोगी के देखभाल में हो, मानसिक स्थिति को समझना हो या उसकी देखभाल में मदद करना हो। तो देखिए, हर एक क्षेत्र में अपना साइकोलॉजी का महत्व है, और जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का बात करेगा वहाँ उसके समझ, वहाँ उसका जो है व्यवहार, वहाँ उसका जो है मानसिक प्रक्रिया, इन सब के बारे में बताता है, और यही जो है आपका उस क्षेत्र का साइकोलॉजी बन जाता है। बात समझ गए। तो यही चीज़ें हैं। बाकी हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाम ज़रूर याद रखिएगा, सारे साइकोलॉजी को ब्रांचेज जो भी मैंने बताया सबका नाम ज़रूर रखिएगा, और एक दो दो लाइन, तीन तीन लाइन सब में अगर लिखते चले जाएंगे तो आपको हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, आपको जैसे याद हो जाए, 1 से 10 में या 1 से 12 में जो मैंने एक्स्ट्रा बताया, कुछ जो भी जितना जिधर याद हो जाए उसको याद करके लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।